आखिर क्यों इस गड्ढे को लेकर आज 50 दिन के बाद भी लोग चिंतित हैं? क्या आप देखना चाहोगे कि 50 दिन के बाद में गड्ढा इतना लंबा और चौड़ा क्यों फैल चुका है? करीबन मोहनगढ़ के पास इस गड्ढे को लेकर लोगों के में अंदर जो चिंता का विषय है वो आज हम आपको क्लियर करके छोड़ेंगे। जो आपके मन में सवाल है उन सवालों की पूरी जवाबदारी और इस गड्ढे को लेकर जितनी भी सच्चाइयाँ व बुराइयाँ और इसको लेकर जितने भी तथ्य हो रहे हैं उस पे हम आज पूरा नज़र और पर्दा गिराएंगे। क्यों आखिर 30 दिन से 50 दिन तक इस गड्ढे को लेकर सरकारें अभी भी जो है कहीं ना कहीं चिंतित नहीं है। दोस्तों आज से 50 दिन पहले ये जगह पूरे राजस्थान में छाई हुई थी, यानी कि हर लोग जान रहे थे एक जो बोरिंग की मशीन है एक पूरे गड्ढे के अंदर समा गई थी। तो उसी जगह पे मैं आया हूँ, 50 दिन हो गए और आज भी वो जो बोरिंग की मशीन है वैसे की वैसी है। और लगभग ये 20 बीघे के अंदर जो उस गड्ढे का पानी निकला था वो इसमें फैला हुआ है। और उस जगह पे आप ये देखोगे इस तरह की मिट्टी फैली हुई है। तो इनसे जानेंगे कि इनको जो मुआवजा मिलना था गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो गड्ढा है ना उसमें आज वो जो ट्यूबवेल करने वाली मशीन है ना वो ऐसी की ऐसी है। आप सोच सकते हो एक भारी भरकम मशीन, एक ट्यूबवेल की मशीन एक गड्ढे में समा जाती है, यानी जिस जगह खड्डा खोद रही थी उसी जगह वो ट्यूबवेल समा गई। तो ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी लोगों ने इसके वीडियो भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उस जगह पे आए हैं हम 50 दिन बाद में दोबारा आए हैं और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों इनसे जानेंगे हम कि ये आज की परिस्थिति इस जगह पे क्या है। दोस्तों ये देख पा रहे हो कि ये वही ट्यूबवेल है जिसने बोरिंग करने के लिए आई थी और वो खुद बोरिंग के अंदर समा गई। ये आप देख सकते हो आज 50 दिन के बाद में इसकी जो कंडीशन देख पा रहा हूँ, तरह से ये पूरी ट्यूबवेल इसी के अंदर समा गई थी। और यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ जो मलबा है ना वो पूरे ये 20 बीघा का एक खेत है उसके अंदर पूरे में समा गया था। और ये यहाँ का जो दृश्य है ना वो आप आज के 50 दिन बाद में देख पा रहे हो। यहाँ इनके पास में एक जो ट्यूबवेल है उससे ये पानी निकालते हैं। यहाँ पे जो होद है ना उस जगह पे भरते हैं और बाकी खेत है इनके वहाँ पे बाकी खेत है वहाँ पे पानी की सप्लाई करते हैं। ट्यूबवेल खोद रही थी ना वो मशीन किस तरह से यहाँ पे पूरी समा गई थी। यहाँ पे उस टाइम पे आपको काफ़ी वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा था कि काफ़ी दूर में से पानी भर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो हिस्सा देख रहे हो ना ये वाइट ये इसी के अंदर जमा हुआ था। और जिस खड्डे से जो पानी निकला था ना उसके साथ में इस तरह का कुछ ये मलबा था जो आज इस पर पड़ी बन के हिस्से में है। आप ये देखोगे ना इस तरह का एक पूरा हिस्सा इससे में ये मिट्टी निकली थी और देखने में लगता है कि ये कुछ सीमेंट की तरह है। तो अभी तो जांच का विषय है, अभी इनके पास में बता रहे हैं कि कभी तक कोई भी हमारे पास में ऐसी जांच नहीं है जिससे हम पता कर सके कि यहाँ पे किस वजह से खड्डा हुआ था और ये क्या चीज़ थी। जस्ट ट्यूबवेल के पास में इनके दो छोटे छोटे घर थे, उनमें भी जो मिट्टी है ना वो पूरी आके भर गई थी। आप देखोगे कि ये पूरी इसमें जो बजरी है ना वो पूरी भर गई थी। और ये यहाँ तक इसमें यहाँ तक पानी आ गया था, यहाँ तक पूरा पानी आ गया था। और अब जो मिट्टी है ना वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं लोग, जैसे जैसे सूखती जा रही है ना वैसे वैसे मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं। आप इस तरफ भी देखोगे ना तो इसमें भी पूरा मिट्टी से पूरा भर गया है। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह जी। जी 50 दिन के बाद में आए सुखदेव जी। हाँ जी। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत उदास हैं। परेशान है जी, रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो भी खराब हो गई। तो रहने के लिए जगह कहाँ है? खुले में सो रहे हैं आप? खुले में सोते हैं और क्या क्या करें। मामला है? सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई स्वास्थ्य नहीं दिया आज तक, तो खड्डा पड़ा है और हमारा तो खेती भी सारी खत्म हो चुकी है। कितना बीघा? ये करीबन 20 बीघा 20-22 बीघा है। आपको पता है मैं पहले भी हमारी टीम आई थी हाँ जी। तो उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ जी, कोई नहीं। ये खड्डे में ये खड्डा और थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ हाँ खड्डा तो बड़ा होया ही है। देखो जी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी खेती सारी रो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सरकार है जो करे तो करे, नहीं तो उनकी इच्छा है। अपना तो भगवान है, भगवान करेगा जो होएगा। देखो जी हमारा खड्डा देख कितना बड़ा है, तो कल और टूट गया तो हम तो जे रात बराते आएंगे तो हम भी पड़ सकते हैं। क्या बुढ़े आदमी हैं, हमारा क्या बनेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं कर सकता। सरकार करे जो करे तो हम क्या करें इसका। देखो जी स्वार्थ की पैसे मांगते हैं, की करिए, हम कितों ला के दीजिए, साढ़े तक खेती खत्म हो चुकी है, हम क्या करें। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कुछ बन ही नहीं सकता, क्या करें। अब सरकार करे तो करे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो
दुखी हुए बंदे हैं, दुखी बंदे को क्या इलाज करेंगे? सरकार ही हमको धोखा दे रही है तो हम क्या करेंगे? हमारा तो ऊपरला है, ऊपरला करेगा जो करेगा, या सरकार करे जो ऊपरला करे। अब क्या करूँ, ऊपर वाला धोखा दे चुका है, खड्डा हमारे खेत में खुदा हुआ है और खेती सारी रुल चुकी है साहब। हम क्या करें, गरीब आदमी है, हमारे से आड़तिए पैसे मांग रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब कहाँ से ले देंगे पैसा हम? देखो जी, बॉर्डर का इलाका है, कोई गरीब की सुनाई नहीं है, अमीर की सुनाई है, गरीब की कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। हम क्या करें बोलो? या सरकार करे या हम किधर जाएंगे बोलो? हमारा तो खड्डा है, खड्डे में गिर सकते हैं और तो क्या करें? देखो साहब, मैं तो ये गल अर्ज करता हथ बन के भी, ये तो कोई करे सरकार तो ठीक है, नहीं करे तो हम कब खड्डे में कूद जाएंगे? लोग पैसे मांग रहे, कहाँ से दूँ मैं? मेरे पास क्या है, गरीब आदमी हूँ। या तो सरकार करे कुछ, फिर कोई हो सकता है, नहीं मेरे तो पीछे घर खाने आते हैं लोग। नरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ क्या कि फसल की रखवाली कर रहे हैं। फसल तो पूरी बर्बाद हो गई हमारी, और ये ट्यूबवेल कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्यूबवेल भी फेल हो गई, मशीन पूरी अंदर रह गई और चारों तरफ ज़मीन भी पूरी नाश हो गई। लेकिन सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और ना तो हमारे पास आ रहे कोई। और हमारे यहाँ से मोहनगढ़ भी 50 से 55 किलोमीटर है, लेकिन कोई प्रशासन का बंदा आज तक हमारे पास नहीं आया। आज 50 दिन के लगभग हो गया है, लेकिन हम वहीं के वहीं बैठे हैं। ना तो हमें कोई मुआवजे की बात कर रहा है, ना मशीन निकालने की बात हो रही है। वो तो हो रही है कि आप बैठे रहो, लेकिन हम बैठे बैठे करें क्या? यहाँ पर हमारी खेती यहाँ लगभग 20 से 25 बीघे की नाश हो चुकी है। अब जो काश्तकार थे वो भी बेचारे क्या करें, उनकी खेती मेहनत थी 2 महीनों की, वो भी बर्बाद हो चुकी है। अब प्रशासन हमारी मदद करे तो ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब कलेक्टर साहब ने 3 महीनों की रोक तो यहाँ पर लगा ली, लेकिन अब उनकी रोक से क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर स्टे लगाई है? हाँ, स्टे लगाई हुई है, कोई आ नहीं सकता पास में, इस खड्डे को छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो पूरा गंदखाना हो गया है। देखो यहाँ बजरी भी हो गई है, मिट्टी भी हो गई है। हम आए कहाँ यहाँ से? हम ना तो यहाँ सो सकते हैं, ना तो बैठ सकते हैं। हमें तो और भी खेती करनी है यहाँ पर, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो मकान तो पूरा हमारा मिट्टी से भर गया है, उसके हाल आप देख सकते हो। और ये गड्ढे के पास तो रह ही नहीं सकते, रहे कैसे? रात को हम गिर जाए तो अंदर क्या भरोसा उसका? थोड़ा हो रहा है, गिर रहा है। हमें डर लगता है कि रात को क्या कहीं हमारे मकान वगैरह सब अंदर चले ना जाए। हमें भी डर लगता है कि रात को यहाँ रुके या ना रुके। हम बाकी बाल खेती छोड़ के यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? 2 दिन पहले की बात है कि ये गड्ढा रात को थोड़ा और घिसका, जिससे कि जोर से आवाज़ हुई और हम दूर भाग गए। लेकिन हम पास में बैठे तो बैठे कैसे? बैठे तो मौत का खतरा, नहीं बैठे तो यहाँ जान मान आने का खर्चा। ये 21 बीघा का खेत है और इस पूरे खेत में जीरे की फसल थी, और यानी कि किसान अपने फसल को पानी पिलाने के लिए एक बोरिंग करवा रहा था, और उसी टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा फुहारा निकलता, पानी का बहुत फुहारा निकलता है, और उस फुहारे के साथ में ये आप सामने देख रहे हो ना, ये मलबा निकलता है, और ये पूरे 20 बीघे की ज़मीन में पूरी तरह ये मलबा फैल जाता है। यानी किसान की जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे जो गड्ढा था ना, उसमें जो बोरिंग की मशीन थी ना, वो पूरी की पूरी समा जाती है। यानी कि वो जो जर्द से हुआ था ना, उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देखा था कि ये ऐसी त्रासदी हुई है, और काफ़ी वीडियो आए थे सामने। यानी कि 50 दिन का समय हो गया है, यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ पाबंदी, इनको पाबंद करके चले गए कि इसके पास में कोई ना तो आएगा, ना इस मशीन को निकालेगा, और ना इसमें मिट्टी डालेगा। लेकिन ये वैसे के वैसे पड़ा है, आप ये देख सकते हो। तो ये इससे ये आपको क्या लगता है, ये उपजाऊ जमीन हुई है कि या नष्ट हो गई है जमीन? नहीं नहीं, एकदम हार्ड हो गई, पत्थर बन गए। पत्थर कैसे डालते हैं अपन लाकर? हाँ, घर में टाइलें कैसे बिठवाते हैं, टाइलें वगैरह, वैसा हार्ड हो गया। देखो, अच्छा ये कठोर हो गया। ये देखो, ये टूट भी नहीं रहा है। देखो, अरे अगर ट्रैक्टर चढ़ाए तो भी नहीं टूट रहा है। ये तो ट्रैक्टर चढ़ाने के भी नहीं टूट रहा है। ये तो एकदम हार्ड हो गया है। यानी कि आपका ये 20 ये मरुआ है, ये नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई। ये पूरा नष्ट हो गया। हाँ, अब इसमें खेती करनी होगी तो आपको इसको पूरा मिट्टी को बाहर पूरी निकालनी पड़ेगी, मिट्टी को खोदनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 फुट, 2-3 फुट को खोदनी पड़ेगी। हम्म। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ रिक्स लेके, और आपको दिखाने के लिए। आप देखोगे कि इस मिट्टी के अंदर भी है ना कितनी परतें बनी हुई है। जैसे धरती के अंदर जो परतें बनती है ना, उसी प्रकार यहाँ पे इसमें परतें बनी हुई हैं। यानी कि आप नीचे 2 परत तो देख सकते हो, फिर उसके बाद में तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 6-7 परतें बनी हुई है, और पूरे खेत में इसी तरह का ये मंजर नज़र आ रहा है।
और वहाँ जहाँ तक देखोगे तो वहाँ तक ये पूरी मिट्टी जमी हुई है। हालांकि जो पानी था वो पूरी तरह सूख चुका है यहाँ पे, लेकिन जो सूखने के बाद में जो नज़ारा आया ना बहुत ही भयभीत करने वाला है। सदाराम जी, यहाँ जब ये मंजर हुआ था तब क्या क्या हुआ था यहाँ पर? फुल पानी बोर है तो एकदम उछाल मारा फुल। हाँ। 50 फुट हाइट से ऊंचा गया। लोग कन बैठे जो मैं हाथ आठ मजदूर है मैं काश्तकार पूरा पानी एकदम उठाए मैं तो नाटा तपड़ताड़ी मार दो झोपड़ी में रहा। अच्छा। बई बार ले गया राशन पानी को आटे कटा बई दब गया मैं। दो बाजार से जार के ले रहा बाहर बेटा बोली थी मैं 10 दिन बैठ रहा मैं बढ़िया तपड़ताड़ी। बाकी सब गिर गया कादम हो गया। हाँ। बाकी फसल पानी में खर्चा किया तो बस जीरा हीरा सब डूब गया। 2.5-3 फुट माता मिट्टी वेड़ चढ़ गया। हाँ। ऐसी बात बनी है। अभी जो है आप तो पैरों में चप्पलें भी नहीं डाल रहे। चप्पल वम्पल बूट सब गारा में है ही नहीं के लामा के तो बाजार खर्चा पानी पे मत कर दिया ऊपर जगह हमें क्या सरकार आवे सरकार दे दे है मन ठगा है मैं तो गया जगह सरकार आवे सरकार के निवेदन के बाद में किया कोई आवे है नहीं आज तक दोबारा वो हम कादा में खड्डा में कह दिया कि नेड़ा जाऊँ दे नहीं बहुत 2 रुपया मजदूर पहले निदान कराया जीरे में बंद मजदूर देना पड़ा रुपया काश्तकार बीज लाए बंग देना पड़ा है सब खर्चा में घाल दिया वो जगह कोई है नहीं करना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान में अलग अलग जगह पे ऐसी घटनाएं होती रहती है और सरकारें उन पे ध्यान नहीं देती है। आप इस वीडियो को यहाँ के आसपास जितने भी अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचाना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा शेयर करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।